हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक आपके पास नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमें अपनी ट्रांसक्रिप्ट WES के लिए, अपने क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करनी है यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, तो कैसे कर सकते हैं। इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, आपको एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम खुद से ही बड़े इजी वे में बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है KUK ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए है फ्रेंड्स। तो KUK ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट सर्च करोगे और उसके बाद यहाँ जो सबसे फर्स्ट लिंक जो आ रहा है csdocs.kuk.ac.in, इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले एक नई आईडी बनानी होगी, तो यहाँ पे गो टू साइन अप पे जाएंगे। यहाँ पे अपना नाम मेंशन करेंगे आप और अपनी ईमेल आईडी, कुछ भी, मैं फ़िलहाल ऐसे ही लेके चल रही हूँ। आप उस अपनी ईमेल आईडी फिल करोगे और अपना लॉगिन बना लोगे। यहाँ पे पासवर्ड आप कुछ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, दोबारा जो पासवर्ड आपने फिल किया है, फिर मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर आप ले लो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद साइन अप हो जाएगा। आपके पास एक मैसेज आया कि जो OTP है आपकी ईमेल आईडी पे गया है, तो उसको आप इनबॉक्स में खोल के ईमेल आईडी को चेक कर लीजिए। ये ईमेल आईडी है और एंड OTP इज़ 130376, ठीक है। इसको आपको फिल करना है यहाँ 130376 130376। नाउ सबमिट। आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। प्लीज़ विजिट ऑन लॉगिन पेज, ठीक है। नाउ अब हम फिर से बैक टू लॉगिन पेज पे जाते हैं। यहाँ पे अपनी आईडी फिल करेंगे, ठीक है। अपना पासवर्ड जो आपने वहाँ पे सेट किया था, लॉगिन, ठीक है। इसको आप सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो, पासवर्ड और ईमेल आईडी को। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन पे, इस टैब पे क्लिक करना है, न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक ये कैपिटल्स में ही आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और आपने यहाँ पे फुल नेम जो भी आपकी मार्कशीट पे या डिग्री पे मेंशन है, वही नेम मेंशन करने हैं। जो भी आपकी डिग्री पे आपका, आपके फादर का नेम, मदर का नेम, जो भी मेंशन है वही यहाँ लिखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, ये आपका रजिस्ट्रेशन आपकी मार्क लिस्ट पे या डिग्री पे होगा, वो करना है। यहाँ पे आपका जेंडर मेल, आईडी डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब आप इसमें अपना कौन सा आईडी अपलोड कर रहे हो, वो वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी। मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर एंटर कर रही हूँ, तो यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नंबर लिखना है, जो भी आपका नंबर है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अप्लाइड फॉर। अब आप किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ से आप इसको अप्लाई कर रहे हो। डुप्लीकेट री इशू, आपको डिग्री री इशू करवानी है, DMC री इशू या डुप्लीकेट करवाना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए या ट्रांसक्रिप्ट। हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो इसलिए हम ट्रांसक्रिप्ट एंटर कर रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट हमें कौन सी एजेंसी के लिए चाहिए, WES के लिए, IQAS के लिए, जो भी आपकी एजेंसी है, तो उसको वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन नंबर, ये जब इस फॉर्म फिल करने से पहले आप जब WES में अपना अकाउंट लॉग बनाते हो, वहाँ पे फ़ी पे कर देते हो। WES की फ़ी पे करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है।
और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, हम पोस्टल एड्रेस मतलब जो आजकल क्या है, आजकल यूनिवर्सिटीज़ ये जो ट्रांसक्रिप्ट है इसकी रिपोर्ट है वो ऑनलाइन भेज देती है। ये पोस्टल एड्रेस आपका इंडिया का भी हो सकता है कि जहाँ पे आपको उसकी एक कॉपी चाहिए, अदरवाइज़ ये पोस्टल एड्रेस कनाडा, यूएस, जहाँ भी आपको ये WES की कॉपी भेजनी है वहाँ का पोस्टल एड्रेस आएगा। लेकिन हमें कनाडा ऑनलाइन भेजनी है तो हम यहाँ पे अपना घर का एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि ये आपके घर पे भी उसकी एक कॉपी भेज दें, और जो कनाडा या यूएस जहाँ भी WS की रिपोर्ट जानी है वहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी एड्रेस मेंशन कर देते हैं। तो और यहाँ सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट सेंट एड्रेस, मतलब डॉक्यूमेंट हमें कहाँ भेजने हैं, ये इनके पास एक ही ऑप्शन है, ऑनलाइन। ऑनलाइन जाएगा। अब उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप कनाडा भेजना चाहते हो, यूएस भेजना चाहते हो, या कोई और एड्रेस है। तो हम यहाँ पे WES कनाडा सेलेक्ट करते हैं, इसको अपडेट करें एड्रेस एंड सेव। सेव करने के बाद अब पर्पस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप स्टडी करने के लिए WS करा रहे हो तो यहाँ पे स्टडी लिखें, और अगर PR के लिए तो PR। तो मैंने यहाँ पे PR मेंशन किया है। आपका मोड ऑफ स्टडी, मतलब जिस भी मतलब अगर आप मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन के लिए, उसका मोड ऑफ स्टडी क्या था, वो आपने प्राइवेट किया था या रेगुलर किया था, यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने रेगुलर सिलेक्ट किया है। तो अब आपके कॉलेज का नाम क्या था, तो कॉलेज का नाम सपोज़ यहाँ पे मैंने कोई भी कॉलेज का नाम लिख दिया है, गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज, फाइन। नाउ कोर्स नेम, कौन सा आपने कोर्स है जो जिसके लिए आप ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर रहे हो। तो सपोज़ मैंने मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स का करना है, मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वो कोर्स सेलेक्ट किया। स्टार्टिंग ईयर क्या था, तो सपोज़ 2009 to 2011। कोर्स टाइप, अब वो सेमेस्टर सिस्टम था उस टाइम पे या एनुअल सिस्टम था वो आपको पता है। अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर सिलेक्ट कीजिए, और अदरवाइज एनुअल। ठीक है, नंबर ऑफ सेमेस्टर्स, अब 2 इयर्स थे तो एनुअल मेरे 2 होंगे, सेमेस्टर थे तो जितने भी सेमेस्टर हो आपके थे आप वो सिलेक्ट करें। कोर्स ड्यूरेशन 2 इयर्स। मोड ऑफ स्टडी हिंदी इंग्लिश, जो भी आपका मोड ऑफ स्टडी था, आपने इंग्लिश में स्टडी किया है या हिंदी में, मतलब आपकी लैंग्वेज क्या थी उस टाइम, मतलब मैथमेटिक्स अगर आपने किया है तो वो हिंदी मीडियम में किया है या इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो इंग्लिश। डिवीज़न, आपके मार्क्स क्या थे, फर्स्ट विद ऑनर्स या फर्स्ट सेकंड, जो भी आपकी डिवीज़न थी वो। तो ऐड रिकॉर्ड करो। अब ऐड रिकॉर्ड करने के बाद सेमेस्टर, वही पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी आपके सेमेस्टर थे, या पार्ट 1 मतलब एनुअल था तो पार्ट 2 इयर्स का हमने किया तो पार्ट 2 हुए। मंथ कौन सा था एग्ज़ाम्स का, तो सपोज़ अप्रैल। ये आपकी मार्क लिस्ट पे लिखा होता है कि आपके एग्ज़ाम्स कौन से मंथ में थे। तो ये हुआ। मार्क्स टाइप, आपको मार्क्स दिए गए थे या SGPA दी गई थी तो वो आपने सिलेक्ट करना है, तो मैंने मार्क्स सिलेक्ट किया है। रिज़ल्ट आपका क्या था, आप रीपेयर हुए या पास थे, ये। तो यहाँ पे आपका रोल नंबर मेंशन करना है, जो भी आपकी डिग्री पे या आपके मार्क लिस्ट पे रोल नंबर दिया गया। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे, सपोज़ मैंने यहाँ पे किया 640 इन फ्रॉम 950। ओके, एंड अब ये जो ऑप्शन है ये आपने चेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन है, कैलकुलेट स्केल मार्क्स। ये मस्ट चेक्ड इन केस ऑफ BTech एंड MTech। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो BTech और MTech के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम तो मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स में, मास्टर ऑफ साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। नाउ अपडेट रिकॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल आ गई है, आप इसको फिर से रीचेक कर लीजिए अगर सब कुछ सही है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप अभी के बाद यहाँ पे ये एक ऑप्शन आता है, इसको हमें चेक करना है। इट्स फाइनल सबमिशन, हमने सब कुछ चेक कर लिया, ये सब कुछ सही है, तो इसको सेव
एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या अपलोड करना है वो यहाँ मेंशन किया है। अपलोड ऑल DMC डिग्री इंक्लूडेड एजेंसी फॉर्म इन PDF फॉर्मेट इन वन फाइल। यहाँ पे क्या था, एक तो आपको अपनी DMC जो भी सब यहाँ पे जैसे हमने मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स की है तो उसमें हमें DMC अपलोड करनी है, उसकी डिग्री अपलोड करनी है, और एक WES एजेंसी से हमें एक फॉर्म मिलता है, रिक्वेस्ट फॉर्म, उसको फिल करके उसको भी अपलोड करना है। ठीक है, ये सारी फाइल एक कंबाइन फाइल होनी चाहिए, मतलब ये हम तीनों डॉक्यूमेंट्स अलग अलग अपलोड नहीं करेंगे, इसको आप पहले ही तीनों डॉक्यूमेंट्स को एक कंबाइन फाइल बना लीजिए। चाहे वो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे आप गूगल पे अगर सर्च करोगे कंबाइन PDF, वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, वहाँ पे जाके आप तीनों PDFs को एक कंबाइन PDF बना सकते हैं। और उस फाइल का साइज़ 500 KB से लेके 2 MB तक होना चाहिए, इससे ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें इस चेकबॉक्स को चेक करना है, उसके बाद यहाँ पे वो फाइल चूज़ करके यहाँ अपलोड करनी है। अब मैंने वो फाइल ऑलरेडी कंबाइन यहाँ बना के रखी हुई है। मैं आपको अभी ये कंबाइन फाइल, ये वाली कंबाइन फाइल मैंने बना के रखी है, इसे मुझे अपलोड करना है। और मैं आपको WES का वो फॉर्म भी दिखा देती हूँ अभी कि वो फॉर्म कैसा होता है। जो फॉर्म हमें WES की वेबसाइट से जब हम फीस भरते हैं उस वहाँ पे करते हैं, वहाँ से हमें डाउनलोड करके फिल करके दिखाना होता है। ठीक है, मैं वो जो कि हमें WES की एप्लीकेशन, जब हमने WES में लॉगिन किया था वहाँ पे फ़ी पे की थी, तब हमें ये फॉर्म मिला था, वहाँ से ये फॉर्म हमने डाउनलोड किया और इसको हमने सिर्फ ये वाला पार्ट हमें फिल करना है, ऊपर वाला पार्ट, ब्लू लाइन के ऊपर वाला पार्ट बड़े ध्यान से आप फिल कीजिए। अपनी डिग्री अपनी मार्कशीट से देख के हर एक कॉलम को आप फिल करें अच्छे से, और यहाँ पे वेस्ट रेफरेंस नंबर लिखना है, और हमने यहाँ लास्ट में भी रेफरेंस नंबर लिख के ये फॉर्म को PDF में सेव किया और इसको वहाँ अपलोड किया है। ठीक है, इसके बाद हमें करना है, यहाँ पे हमने वो फाइल अपलोड कर दी है, यहाँ से अपलोड करना है, मतलब चूज़ करने के बाद अपलोड करें और यहाँ ऑप्शन आया, देन यू नीड टू सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ये भी आपके पास JPG फॉर्म में होना चाहिए, जिनका साइज़ 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, मतलब 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद या फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे ये आपका फॉर्म आ गया है और यहाँ पे आपकी फ़ी आ गई है जो आपको पे करनी है 2200। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अभी स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, तो आप यहाँ से अपना ये फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके अपने पास सेव करके रख सकते हो। यहाँ पे हमें एक चेक बॉक्स है, इसको चेक करके यहाँ पे ऑप्शन आता है मेक पेमेंट। इसके बाद आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड से अपनी यहाँ से पेमेंट पे करनी है। जितनी भी पेमेंट आपको पे करने के बाद आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अप्लाई हो गया है। इसके बाद आपको जहाँ भी पेमेंट भेजनी है, जो भी आपको करना है वहाँ पे, मतलब पेमेंट भेजने के बाद जहाँ भी आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है, मतलब कनाडा भेजनी है तो वहाँ ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट चली जाएगी, और उसके बाद आपको भी आपके जो एड्रेस आपने फिल किया है वहाँ पे एक ऑनलाइन वहाँ पे आपको फिज़िकल कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट में वहाँ पे भी बाय पोस्ट पहुँच जाएगी। तो दोस्तों आई थिंक ये एक इजी वे था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आप आसानी से घर पे बैठ के अपनी ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ पे हम पैसे बचा सकते हैं, मतलब एजेंट्स को एक्स्ट्रा पैसे देने से अच्छा है कि हम खुद ये सब चीज़ें सीखें, और अपना काम अगर हम खुद करते हैं हमें और भी एक्स्ट्रा बहुत सारी नॉलेज मिलती है कि क्या काम, क्योंकि आगे चल के पता नहीं कब कभी कहाँ हमें ज़रूरत पड़ जाए, तो अच्छा है कि हम अपने काम खुद करना सीखें। और ठीक है, पहली बार थोड़ा डर होता है, लेकिन धीरे धीरे आप सब कर पाएंगे। होप मेरी वीडियो आपको हेल्प करेगी अपनी ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड बाय।